मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार देश भर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। शिक्षक वर्ग 3 का पेपर का मामला हो या युवाओं को ठगने का काम हो या कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में घोटाला किया गया, किसी युवा को चयनित बताया जा रहा है और शाम को उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। ऐसे 8000 युवाओं के साथ छल कपट इस सरकार में हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारा शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें शिक्षकों के जो वर्ग 3 का जो परीक्षा हुई थी उसमें सीधे सीधे पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से पेपर लीक हुआ था, लक्ष्मण सिंह के नाम से, उसमें वो खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी निकला और उसमें स्पष्टीकरण देने के लिए वो सामने नहीं आए। और जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, चाहे वो के मिश्रा जी थे, चाहे आनंद राय जी थे, उन पर सीधे सीधे ST/SC अट्रोसिटी एक्ट कर दिया गया। मैं कहना चाहूँगा कि ST/SC अट्रोसिटी एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये खुद सरकार कर रही है और इसके लिए इनको शर्म आना चाहिए। तीसरा जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि VD शर्मा जी ने जो कृषि विस्तारक अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, जो उसमें 10 लोग चयनित हुए थे, उसमें 10 के 10 उनके क्षेत्र से पाए गए, जिनके मार्क्स भी सेम थे और जिसको लेकर वो एक ही क्षेत्र से आते थे और टॉप 10 वाले सब उनसे किसी न किसी तरह से ताल्लुक रखते थे। ये उसका साफ साफ उदाहरण है। और उसमें सरकार ने माना कि उसमें घोटाला हुआ था, फर्जीवाड़ा हुआ था। उसके बाद जो परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया गया। पर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि उस परीक्षा में आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खुद VD शर्मा उसमें लिप्त हैं। तो ये तरफ युवाओं का भविष्य खुद मुख्यमंत्री के OSD खराब कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री के तार सीधे सीधे उस फर्जीवाड़े से जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनके तार उनसे जुड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार का इस प्रदेश को, इस प्रदेश के युवाओं को तोहफा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और फर्जीवाड़ा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो रायसेन में जो आदिवासियों के साथ जो घटना घटी, उसमें सिलवानी में सीधे सीधे इस बीजेपी की लिप्तता थी और इस कारण से किसी भी तरह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है और बीजेपी के लोग को उसमें रिहा करने का काम और बचाने का काम कर रही है। 10 पुलिस वालों को चोट लगी, फिर भी FIR उसमें नहीं है और उनको आज तक मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर आज तक उनको मुआवजा 8 लाख का नहीं मिला है, ना पेंशन मिली है, ना नौकरी मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि अब घड़ियाली आंसू मत बहाइए, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कीजिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो इस प्रदेश का शोषित वर्ग हो, चाहे वो इस प्रदेश का। आज हमारे देश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगार। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।